Hello everyone, welcome back to your channel Stock Market News. I'm back here again with all the updates of 23rd June 2020. मेन हेडलाइन है हमारी H1B वीजा सस्पेंशन जो डोनाल्ड जे ट्रंप ने ऑर्डर निकाल दिया है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसका आईटी कंपनी के एम्प्लॉइज पर, जो इंडियन एम्प्लॉइज है उन पर कितना इफेक्ट पड़ेगा वो हम बात करेंगे। ये हमारे ग्लोबल इंडाइसेस हैं। आपने देखा होगा कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहा ग्लोबली जितना भी था वो बहुत ही अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा। एंड मेजर मार्केट मूवर यही होता है कि जो वैक्सीन कितनी जल्दी इम्प्लीमेंटेबल स्टेज में आ गई हैं, कितनी ज्यादा इफेक्टिव हैं। और कल इंडियन कंपनीज ने भी काफी कुछ ग्रोथ दिखाई इस मेडिसिन के फील्ड के अंदर। उन्होंने कोरोना वायरस के लिए ग्लेनमार्क फार्मा, उन्होंने जो माइल्ड सिम्टम्स हैं जिसको या मॉडरेट सिम्टम्स हैं उनके लिए भी एक अच्छी मेडिसिन निकाल दी है। ये सब चीजें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाती हैं मार्केट को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की। इंडियन इंडाइसेस का चार्ट ये देख सकते हैं आप। सेंसेक्स ने भारी उछाल दिखाई, निफ्टी 50 ने भी एक भारी उछाल दिखाई। आज तो सब कुछ हरा हरा था, काफी ग्रीन में रहा मार्केट। एंड ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, कोई वॉलेटिलिटी नहीं थी। ये पॉजिटिव इसलिए रहा कॉज इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ है उसमें भी थोड़े टेंशन जो हैं वो अब थोड़े डिक्रीज हो गए हैं। सोल्जर्स बैक ऑफ करेंगे, अपनी जो उनकी पहली वाली थी वो बात मानी जाएगी, तो इस पे बातचीत हुई है। वो कितना ये लोग चाइना मानती है नहीं मानती है वो डिपेंड करता है उन पे, बट लेकिन ये सब जो चीज थी, जो पतंजलि ग्रुप ने भी अभी कोरोना वायरस के लिए एक मेडिसिन निकाली है, तो ये सब चीजें एक पॉजिटिव साइड दिखा गई हमारे इंडियन मार्केट को भी, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूज की। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने उसमें 1.14% इक्विटी स्टेक्स एक्वायर कर लिए हैं। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने हमारे 1,64,30,820 इक्विटी शेयर खरीदे। एंड कितने रुपए पे? 391.6 पर शेयर। सेनोफी ऐसे जो हमारा फ्रेंच ड्रग मेकर है, उसने 23 जून आज की डेट में क्या कहा कि जो कोविड-19 की वैक्सीन वो डेवलप कर रहे थे ब्रिटेन के ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पीएलसी के साथ, वो उन्हें अप्रूवल मिल गया उसका। एंड वो नेक्स्ट ईयर 2021 के पहले हाफ में, जनवरी से जून के बीच में जल्दी आ जाएगा। और ये जो उन्होंने पहले डेट निकाली थी उससे तेज आने वाला है। ताइवान की फॉक्सकॉन सोच रही है कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं, और हमारे मार्केट में उनको बहुत ही अच्छा आउटलुक दिख रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ये काफी अच्छा हमारे मार्केट के लिए एक मेजर बूस्टर रहने वाला है। जिस हिसाब से हमारे जो वैल्यूएशंस डाउन हो गई थी कंपनीज की और काफी कुछ इम्पैक्ट हुआ था कोरोना वायरस का, अगर ऐसी कंपनीज ताइवान की जैसे इन्वेस्टमेंट देखना चाहेंगी तो दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर अस। तो उन्होंने ये बताया कि जो चेयरमैन है उनके, उन्होंने ये कहा कि इंडिया में एक ब्राइट स्पॉट है डेवलपमेंट का और इम्पैक्ट है, बट लेकिन वो बहुत ही जल्दी हट जाएगा क्योंकि हम एक इमर्जिंग मार्केट हैं और हम लोग ये चीजें श्रग ऑफ करते आए हैं। पहले भी अगर हमारे मार्केट्स डाउन हुए थे तो हमने बहुत जल्दी चीजों को अडाप्ट करा था एंड उससे बाहर निकले थे। आत्मनिर्भर भारत में गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है जिसमें इंपोर्ट डिपेंडेंस वो कट की जाएगी। जैसे चाइना से जितना भी हमारा रिलेशन है जो खराब हुआ, उसमें भी हम अपने डिपेंडेंस कम कर देंगे उस दूसरे देशों के ऊपर। और अपना जो आत्मनिर्भर भारत है खुद में, मेक इन इंडिया कैंपेन, उसको थोड़ा पॉजिटिव बूस्ट देंगे। कुछ उन्होंने सेक्टर्स बताए हैं जैसे कि फुटवेयर, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। फार्मास्यूटिकल में आपने देख लिया होगा पतंजलि ग्रुप ने आज निकाल दी मेडिसिन इतनी बढ़िया। ये सारी बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है कि भाई अगर आप किसी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है तो आपकी कंट्री में आप ग्रोथ सेक्टर देख सकते हैं और बाकी देश जो है वो आप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जिससे आपका मार्केट बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जाएगा। RIL मार्केट वैल्यू हायर देन कंबाइंड मार्केट कैप ऑफ टॉप 3 प्राइवेट बैंक्स। आप देख सकते हैं रिलायंस में इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारी जो कंपनीज है उन्होंने, फेसबुक का जैसे आया था तो उसके बाद तो भाई लगातार कंपनीज की एक टाइप से पीछे से लाइन ही लग गई। आप देख सकते हैं उन्होंने कंबाइंड मार्केट वैल्यू जो टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना, कौन से HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, उनको क्रॉस कर लिया है। ये इसका एम कैप जो था वो 11 लाख करोड़ में चला गया, एंड जो उनका कंबाइंड है दैट इज समवॉट अराउंड 10.7 लाख करोड़, तो उसको क्रॉस कर गया था वो। Infosys, HCL Tech, Wipro among IT stocks under pressure on suspension of H1B वीजा। इससे काफी इम्पैक्ट करने वाला है क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि ये तो हमें जरूरी है, बिकॉज वहां पर तो लाखों में जो अमेरिकन उन्होंने अपनी जॉब खोल दी, वहां पे उसका जो पे स्केल है वो भी हाई रहता है इंडियन कंपनी के मुकाबले। आप देखेंगे यहाँ पर जो 5,000 मिलता है उन्हें, जो डॉलर्स में उनके पास $5,000 एक उतनी सेम जॉब के लिए, क्योंकि वहां पे जो उनकी एक तो पॉपुलेशन की बात है, प्लस वहां पर जो रिस्पेक्ट है, जो चीज दी जा रही है, जो एम्प्लॉयज के लिए वर्कफोर्स बनाया गया है, वर्कफोर्स के लिए जितनी भी कंडीशंस हैं वो बहुत ही अच्छी कंडीशंस दे रखी हैं। अब इसके लिए जो इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन IT प्रोफेशनल्स हैं और
जिनको H1B वीजाज के वो भी मिल गए थे 2021 में, अक्टूबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे, उनको इश्यू हो गए थे, उनके लिए भी दिक्कत हो गई है। इन्फो एज शेयर्स जंप 5% डिस्पाइट फॉल इन क्वार्टर 4 प्रॉफिट। अब इसमें 63% डिक्लाइन हुआ, 119 करोड़ पे था इसका जो डिक्लाइन था। एंड पर लेकिन उन्होंने क्या करा कि इसमें जो आपने देखा होगा स्टॉक में 1.46x का स्पर्ट था, बहुत ही तेजी से ऊपर गया था। एंड 5% का अगर क्वार्टर 4 के प्रॉफिट का जो रिजल्ट है वो तो बिल्कुल खराब आया था, बट लेकिन तब भी आपने देखा होगा क्यों देखा इसमें क्यों इतनी उछाल आई, वो आई QIP की वजह से। QIP क्या है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं H1B वीजा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सस्पेंड्स H1B एंड अदर वीजा टिल ईयर एंड। ये मैंने आपको बता ही दिया है। बैन ऑन चाइनीज वेंडर्स टू कॉस्ट डोमेस्टिक टेलीकॉम कंपनीज। तो ये बहुत ही एक खराब संकेत हमारे लिए, बिकॉज हमारी कुछ डोमेस्टिक टेलीकॉम कंपनीज जो चाइना पे डिपेंडेंट है। आपको पता है कि ऑप्टिक फाइबर केबल्स या बहुत सारी जो केबल्स होती है ना, वो हमारी मेजर डिपेंडेंसी चाइना पे है, बिकॉज वो सब चीज बहुत ही अच्छी तरीके से इसे प्रोड्यूस करती है। उनका प्रोडक्शन स्टेज इसमें जो है काफी अच्छी तरीके से चलता है। सो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बता दिया कि 3 लाख करोड़ का जो एड की बात की गई थी MSMEs के लिए, उसमें से बैंक्स ने 32,895 करोड़ लोन्स के तौर पे दे दिया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर MSMEs। बस हम यही प्रे करेंगे कि वो इस पैसे को लौटाएं, उनका जो स्टॉक का यूनिट है और जो उसकी NAV जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी तरीके से ऊपर बढ़े, ताकि NPAs में ना जाए बैंक। क्योंकि ये इन लोगों ने तो डिस्पर्स कर दिया, बट इससे दिक्कत क्या होगी, हमारे बैंक्स के लिए दिक्कत हो जाती है। फिर हम बैंक्स को गाली देते हैं कि भाई ये बैंक लूट रहा है, ये है कुछ है, बट लेकिन कंपनीज ऐसे ही, अब फाइनेंस मिनिस्टर ने तो लोन दिलवा दिया, ठीक है, बट उस कंपनी की क्या हैसियत है, क्या है, वो कर भी पाएगा पे या नहीं कर पाएगा, तो वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए इस चीज को भी फाइनेंस मिनिस्टर को कंसिडर करना चाहिए कि बैंक्स को भी उतनी एक कंसिडरेशन दी जाए कि भाई ऐसे सबको अगर लोन बांटने लग गए तो NPA तो बढ़ेंगी, और फिर आप बैंक को ही कोसते हो इस चीज के लिए कि NPA कैसे बढ़ रहे हैं। फिर नो RBI अप्रूवल येस बैंक नॉट टू पे इंटरेस्ट ऑन अपर टियर 2 बॉन्ड्स। सो 31 मार्च तक येस बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था दैट वाज एट 8.5%। अगर उनके मिनिमम रेगुलेटरी लेवल से कंपेयर करें, और जो कि 11.5% पे था। तो उन्होंने ये कहा है कि वो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाएंगे अपर टियर 2 बॉन्ड होल्डर्स जो हैं उन्हें, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसके लिए मना कर दिया। लेंडर्स रैंप अप डिजिटल कलेक्शंस ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये तो है ही है, बिकॉज हमारे पास जो कैश है, जो पब्लिक के पास कैश है, वो तो है ही नहीं, तो इसलिए डिजिटल कलेक्शंस पे ध्यान दिया जा रहा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी डिजिटल पेमेंट्स में एक बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिला। जो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट था वो 98% इंक्रीज हुआ, जो कि लॉकडाउन से पहले की अगर बात करें वो 92 to 93% था। इनकम टैक्स सबमिट डिटेल्स ऑफ सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट अर्ली टू रिड्यूस TDS। अगर आपको अपना टैक्स कम करना है, TDS कम करना है, तो आप सेक्शन 80C में भी अपनी डिटेल्स भरें, बिकॉज वो काफी अच्छी चीज रहेगी आपके लिए। और फॉर्म 26A जब भरेंगे तो उसमें 80C जरूर डालें, ताकि आपको और रिडक्शन दिखाए वो TDS के अंदर। मैकरी होल्ड्स अंडर परफॉर्म रेटिंग ऑन RIL। सो एक अलग से निकल के आए हैं जो रेटिंग एजेंसी, उन्होंने बताया है कि RIL की जो प्री वैल्यू अंडर परफॉर्म करेगी, एंड वो उसकी जो असली वैल्यू दैट इज एट 1195। एंड अभी आप देख रहे होंगे स्टॉक तो कहाँ पे पहुंचा हुआ है, इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई है, कोई इस बात को मानने नहीं वाला, बट लेकिन ये मैकरी ने कहा है। सो डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर्स। Realty in times of COVID, NCR developers sell 1,500 units during lockdown. तो डेवलपर्स को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है नए लॉन्चेस में, क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि आपको फ्री में हम बेसमेंट में पार्किंग देंगे या कुछ ऐसा, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। यही देखने को मिला है, बिकॉज सेल्स तो हो ही नहीं रही है, कोई फ्लैट कोई ले ही नहीं रहा है, और जो इन्वेंट्री उनकी जो उन्होंने इतना सब कुछ बना के रख दिया था वो हाईली अनसोल्ड जा रही है, विच इज अ वेरी बैड थिंग फॉर द रियलिटी सेक्टर। So guys, यही थी आज की न्यूज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन आवर चैनल, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर सच कंटेंट।